हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव। और आज में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है या आपका बच्चा 5.5 महीने का हो जाता है, उसके बाद आपको उसे कैसे खिलाना स्टार्ट करना है, क्या खिलाना स्टार्ट करना है, कब खिलाना स्टार्ट करना है, कितना खिलाना स्टार्ट करना है और कितनी बार या कितने दिन तक एक ही फूड को खिलाना है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को कब खिलाना स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके बच्चे पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे 5.5 महीने पे खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ बच्चे 6 महीने पे खाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन आइडियली 6 मंथ होता है। तो आप भी इसी को फॉलो करें। आप भी 6 मंथ बाद ही अपने बच्चे को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें या उसे खिलाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये आता है कि हमें कौन सा फूड बच्चे से सबसे पहले खिलाना चाहिए। तो मैं अपने एडवाइस से ये बताऊंगी कि जो बच्चे होते हैं वो शुरू से 6 महीने तक जो मिल्क पी रहे होते हैं वो हल्की सी मिठास लिए होता है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो चाहे वो फॉर्मूला हो। तो आप भी जो अपने बच्चे को कुछ भी खिलाने का स्टार्ट करें तब उनको हल्की सी मिठास वाली चीज़ खिलाएं। अगर आप उसे प्लेन या वेजिटेबल प्यूरीज या ऐसा कुछ खिलाएंगे तो उनमें क्या होता है, उनमें मिठास नहीं होती, तो बच्चा उनको रिजेक्ट करेगा। और आप जब शुरुआत में उसे खिलाना चाह रहे हो तो आप ऐसे हो जाओगे कि यार ये तो खा ही नहीं रहा है और आप गिव अप करने लग जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो शुरुआत में कोई चीज़ खिलाएं तो वो थोड़ी सी मिठास लिए हो, और सबसे ज़्यादा मिठास तो फ्रूट्स में होती है, क्योंकि हम उसे 1 साल तक ना शक्कर खिला सकते हैं ना नमक खिला सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि शुरुआत में जब हम उसे खिलाना स्टार्ट करते हैं तब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं। देन क्या होता है, बच्चा नहीं खाता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी, बच्चे ने नहीं खाया, क्या मतलब है। तो हम थोड़ा ना उस चीज़ को लाइटली लेने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा फिर आगे उस चीज़ को खाना ही नहीं चाहता। ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो बच्चे की शुरुआत के जो फूड या जो भी उसे खिलाना स्टार्ट करें वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक, जिसमें आपको टाइम नहीं लगे प्रिपरेशन के अंदर जो भी आप बनाना चाहो। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अपने बच्चे को शुरुआत में खिलाई थी वो था बनाना। आप अपने बच्चे को नॉर्मली बनाना से मैश करके वो खिलाना स्टार्ट करें। वो शुरुआत में से उसका टेस्ट लेगा, उसके बाद धीरे धीरे, और उसको कभी भी बहुत प्यूरी फॉर्म में ना करें, बल्कि उसे बिल्कुल मैश करके ऐसा हो कि बस वो मतलब बस बनाना में कुछ नहीं डालना, बस आपको बनाना को मैश करना, मैश करके उसे हल्का हल्का सा टेस्ट करवाना है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो भी फ्रूट आप ले वो ऐसा हो कि आपको सिर्फ 5 मिनट उसको तैयार करने में लगे। जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, चीकू हो गया, उसके अलावा पपाया हो गया। ये फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिकली कोई टाइम नहीं लगेगा तैयार करने में। उसके अलावा जैसे जब बच्चा ये खाना स्टार्ट कर दे, जब आपको लगे कि हाँ मेरा बच्चा अब इन सबको एक्सेप्ट कर रहा है, देन आप सेब की मतलब एप्पल प्यूरी बना सकते हो, आप नाशपाती की प्यूरी बना सकते हो, देन आप वेजिटेबल प्यूरीज भी बना सकते हो। लेकिन शुरुआत आप फ्रूट से करें और उनको मैश करके खिलाना स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें उसे कितनी बार खिलाना है। तो शुरुआत में उसे एक ही बार से स्टार्ट करें। जब वो एक बार अच्छे से उसे एक्सेप्ट करने लग जाए, उसे खाने लग जाए, देन आप 2 बार खिलाना स्टार्ट करें। लेकिन फर्स्ट टाइम पे सिर्फ आप एक ही बार स्टार्ट करें, और वो है सुबह का टाइम। सुबह के टाइम पर भी आप उसे बिल्कुल भूखा ना रखें, बल्कि हल्का सा उसे फीड करवा लें, उसका पेट पूरा ना भरे, थोड़ा सा उसका पेट भर जाए, देन आप उसको थोड़ा सा ये टेस्ट करवाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत के दिनों में सिर्फ बच्चे को टेस्ट कराना है, उसे हमें खिलाना नहीं है, सिर्फ उसको उसका टेस्ट बताना है कि बच्चा ये भी कुछ टेस्ट होते हैं। तो आपको शुरुआत में सिर्फ टेस्ट बताना है। तो मुश्किल से आपका बच्चा आधी चम्मच या 1 चम्मच खाएगा, वो सिर्फ इनफ है। अगर इतना खा लेता है तो आप सोच लो कि आपने सारी जंग जीत ली, मतलब इतना ही खा लिया बच्चे ने तो बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत में सिर्फ आप 1 चम्मच आधा चम्मच खाएगा, सिर्फ उसे टेस्ट करवाना है, उसके अलावा हमें उसको कुछ नहीं करवाना, ताकि जब वो साल भर का हो जाए उसके बाद जो भी हम नई चीज़ें खिलाएं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। सेकेंड चीज़ आती है कि आप जो भी फूड बच्चे को खिलाए, चाहे वो जैसे कोई भी, जैसे आपने बनाना खिलाया, एप्पल खिलाया, कुछ भी खिलाया जो आपको सही लग रहा है, जो भी आपने अपने बच्चे को खिलाया है उसको 2-3 दिन तक रेगुलर करें, ताकि उसके बच्चे को क्या उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगने लग जाए। होगा कि आप एक दिन कुछ खिलाओगे, दूसरे दिन कुछ खिलाओगे, तीसरे दिन कुछ खिलाओगे, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि उनको साथ क्या हो रहा है। तो आप पहले उसका एक टेस्ट डेवलप होने दें और आप स्टिक रहे। मान लीजिए आपके बच्चे को आज आपने बनाना खिलाया, उसने नहीं खाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड डे कुछ और फ्रूट का ट्राई करेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने आज बनाना खिलाया और बच्चे ने आज बनाना नहीं खाया, तो आप 3-4 दिन तक सिर्फ बनाना ही खिलाओगे, तब तक वो खाने ना लग जाए। मतलब ऐसा है कि हमें गिव अप नहीं करना है किसी भी फूड के ऊपर।
हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ये टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है तो वो ये नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये हमारे से मन का भ्रम होता है। अगर बच्चे ने एक बार नहीं खाया तो हम क्या करते हैं, दूसरा फ्रूट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बट ये बिल्कुल ना करें। जब तक आपका बच्चा उस फूड को एक्सेप्ट ना करे, आप सेकेंड फूड कोई भी, जैसे अगर आपने बनाना खिलाया, अगर आपका बच्चा बनाना खाना स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक आप चीकू पे ना जाइए या मैंगो पे ना जाए, तब तक आप उसी पे रहे। क्योंकि जब तक, होता क्या है, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद थी, बट मेरी मम्मा की एक आदत थी कि वो एक खाना खाती थी, तो उससे कोई भी सब्जी बनी है मुझे पसंद नहीं होती थी, तो वो उसकी एक बाइट खिलाती थी और उस एक बाइट को इतना इंटरेस्टिंग बना देती थी कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगने लग जाता। जो चीज़ें मैं नहीं खाती थी आज वो मेरी फेवरेट है। वो क्या होता है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना है, जो कि मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया। वो हमेशा अपनी थाली में से ही एक बाइट ज़रूर खिलाती थी, तो उससे क्या हुआ कि मेरा टेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो गया। इसीलिए बच्चों में भी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने कुछ नहीं खाया है तो आप उसको रेगुलर वही चीज़ दीजिए, धीरे धीरे उसका टेस्ट ज़रूर डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उसका ज़रूर होगा। और शुरुआत अगर आप मीठी चीज़ों से करोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप फ्रूट से स्टार्ट करें, जब धीरे धीरे जो मैश, नॉर्मल मैश करने वाले फ्रूट्स हैं, जब वो बच्चा खाने लग जाए, देन आप प्यूरी फॉर्म में, जैसे कि एप्पल दे सकते हैं, वेजिटेबल प्यूरीज जैसे कैरेट की हो गई। उससे क्या होगा कि उससे बच्चा फिर इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाए। नेक्स्ट आता है कि क्या हम इस खाने को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने बनाया और बच्चे ने नहीं खाया, तो क्या हम स्टोर कर सकते हैं? तो मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने उसे फ्रीज़र में रख दिया या कहीं भी रख दिया, बट होता क्या है कि जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं चले जाते हैं। कोई भी चीज़ फ्रेश तो फ्रेश रहती है। आजकल वैसे भी हर चीज़ में कितनी ज़्यादा, सब कुछ में कुछ ना कुछ मिलावट आती है, और बच्चे को फिर हम उसको भी थोड़ा ख़राब करके, मतलब ख़राब नहीं होती है वो चीज़, बट वो फ्रेश नहीं रहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपको बनाना खिलाना है, तो आप हाफ़ कीजिए, हाफ़ का कर लीजिए, बाकी हाफ आप खा लीजिए। कोई भी चीज़ हुई तो आप 2-3 दिन तक वो चीज़ चला लीजिए। जैसे कि आपने 1 kg बनाना लिया है, उसका क्या कर सकते हो आप कि रोज़ आधा आधा बनाना दे सकते हो। आपके बच्चों को तो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कोई भी चीज़ हुई तो आप स्टोर ना करें, बल्कि आप बच्चों को हमेशा फ्रेश दें, ताकि उसको उसके सारे न्यूट्रिशन, जितने भी उसमें विटामिन है, वो आपको सब मिले। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि आपको कभी भी अपने बच्चे पे पर गिव अप नहीं करना है, जो कि मैं आपको बोल चुकी हूँ। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर सब गया। बच्चा नाटक करेगा, बच्चा बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे पर गिव अप नहीं करना है, बल्कि प्यार से उसे बार बार कोशिश करनी है। आपको कभी भी उसे ऑप्शन नहीं देना। अगर आप उसे ऑप्शन दोगे ना तो फिर वो नहीं खाएगा। आप उससे सिर्फ एक ही चीज़ दो। जब वो पैदा होता है तो हमने कौन सा ऑप्शन दिया था? ब्रेस्ट मिल्क था, वो ब्रेस्ट मिल्क पीने लग गया। अब हम उसे जब ऑप्शन देने लग जाते हैं ना, तब बच्चे खाने में नाटक करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चे को कभी ऑप्शन ना दे, उनको दे कि ये खाना है मीन्स खाना है, ये उनका होना चाहिए। और वैसे भी मीठी चीज़ें किसको नहीं पसंद होती। तो फ्रूट्स तो आपका बच्चा ज़रूर खाएगा। फिर धीरे धीरे आप सेरेलैक दे सकते हो, घर पे बना के सेरेलैक दीजिए, घर पे बना के जितनी भी प्यूरीज होती है वो दीजिए। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हो। सबसे पहले आता है कि आप फ्रूट्स दे सकते हो। फ्रूट्स के अंदर बनाना हो गया, मैंगो हो गया, चीकू हो गया, एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, पपाया हो गया, और जैसे आप चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, कोई भी वेजिटेबल प्यूरी हो गई, और ओट्स हो गया, दलिया हो गया। या आप अपने बच्चे को आराम से दे सकते हो, और उसमें स्वीटनेस के लिए आप उसमें कोई भी फ्रूट मैश करके डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि स्वीटनेस भी आ जाएगी और बच्चा वो चीज़ खा भी पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे को 6 मंथ के बाद खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, और शुरुआत हमेशा फ्रूट से करें। और नेक्स्ट आता है कि आप बच्चे को मतलब कभी भी कोई चीज़ मिक्स करके ना खिलाएं। मान लो कि आप बनाना खिला दिया है, तो आपको पता है कि उसे बनाना से एलर्जी नहीं है। वैसे ऐसे होता है कि जो 90% बच्चे हैं उनको एलर्जी नहीं होती है इन चीज़ों से, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनमें हो जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए है, मतलब उन बच्चों की माँओं के लिए है जिनके बच्चे वो 10% में हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ एक दिन में एक ही चीज़ खिलाएं। देन जब आपको पता है कि सब कुछ ठीक है, देन दूसरी चीज़ खिलाएं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कुछ कुछ बच्चों में हो सकती है। और आपके बच्चे की जो सॉलिड की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।